करने बाद। तारीख है 3 मार्च 2023, समय का 07:55 AM। देखिए, बात हो रही है ट्रेनिंग की, ठीक है, एलिट्स की। एलिट्स कौन होते हैं? एलिट का मतलब क्या होता है? एलिट का मतलब होता है हमला करना, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर तरह का है। हमला कई तरह का हो सकता है। हमला पहला तो वही है, यूनिफॉर्म में गए, रेड कर दिया आपने, एक। दूसरा दूसरा हमला जो है इंटेलिजेंस के द्वारा होगा। पर अगर इंटेलिजेंस में एलिट वाले इन्वॉल्व है तब क्या करोगे? यूनिफॉर्म में तो पहचान गए, ऑर्डर्स के साथ है, पहचान गए। पर अगर बिना ऑर्डर और बिना यूनिफॉर्म है तब? व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग होती क्या है? 2 साल आपने ट्रेनिंग कर ली, सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद डिप्लॉयमेंट हो गई? नहीं सर। ट्रेनिंग का पैटर्न कमांडो की जिंदगी से ही जुड़ा है। कमांडो है, ट्रेनिंग है, बात खत्म। कमांडो नहीं, ट्रेनिंग खत्म। यही बात वॉर के मामले में है। हर कमांडो एलीट युद्ध के लिए तैयार होता है, और तो कोई पर्पस नहीं है। वीआईपी को सिक्योर करना वॉर है, अपनी पोजीशन बनाए रखना वॉर है, अपने लिए अर्निंग वॉर है, वेपन्स अरेंज करना वॉर है। तैयार किसको करना है, शरीर को या दिमाग को? दिमाग को। साइकोलॉजिकली अगर आपको ये महसूस हो गया कि आप तैयार हैं, और सिविल के अंदर आप ट्रेनिंग में चले गए, फॉर्म भर दिया, बैरक में पहुंच गए, ट्रेनिंग हो गई, आप एक लंबे समय के लिए सिविल लाइफ से हट गए हो। आप बैरक से बाहर निकलेंगे, कोई ड्यूटी नहीं है, घर आएंगे, आराम से रहेंगे, वहां मारे जाते हैं भैया। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रेशो है कि एक बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तब मारी गई है जब वो ड्यूटी से घर छुट्टी पे आते हैं सर। मार देते हैं, बिल्कुल मार देते हैं, घरों में मार देते हैं। किसी रिश्तेदार ने पैसे पकड़ लिए, 10 करोड़ पे ले लिए, बांट दिए, मार दिए कमांडो, खत्म किस्सा। वॉर में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, वॉर में मरने वाले सैनिकों से ज्यादा बड़ी संख्या उन सैनिकों की है जो घर छुट्टी पे गए हैं सर। लिखो, लिखो सर, लिखो। इसलिए जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में सबसे बड़ी ट्रेनिंग यही है, हाउ टू सर्वाइव इन सिविल लाइफ। आई कार्ड रख के आ गए, वेपन रख के आ गए, अब घर पहुंच गए, आराम से रह रहे हो, और घर के अंदर बात शुरू हो गई। पता चला किसी रिश्तेदार ने पैसे पकड़ लिए, टेस्टर के नाम पे गायब है बेटा तू, पिप्पा। बहाने से मार देंगे पीट पीट के। अच्छा, पिप्पा है क्या? घर के लड़ाई झगड़े, स्ट्रीट फाइट्स, मोहल्ले के अंदर वर्चस्व की लड़ाई। अब नए 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 जो है क्या कहते हैं, छुछुंदर पैदा हो गए। अब वो अपने आप को कहेंगे कि भाई हमसे बड़ा कोई हैंडसम नहीं है। इसी बात को लेके कल पाकिस्तान के अंदर हमने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल में से 56 टॉप क्लास न्यूज़ एंकर, प्रेस रिपोर्टर्स, एडिटर्स घर बैठा दिए। क्यों? अपनी हैंडसमनेस को दिखा रहे मुझे। मैंने कहा भाई पहले एक बार मेरे बारे में पता कर ले यार। मैं मिस्टर यूनिवर्स हूँ, 22 साल की उम्र से मिस्टर यूनिवर्स। यहाँ लोग कई बार देखते हैं, कहते कहते ये है मिस्टर यूनिवर्स, कहते हैं आपको क्या लगता है कि मतलब मैं 28 इंची बाइसेप्स और ऐसे बनता है मिस्टर यूनिवर्स? नहीं सर। लास्ट टाइम जब मिस्टर यूनिवर्स में मुझे बुलाया गया, ठीक है, तो मेरे से एक सवाल पूछा गया, मतलब बोला गया कि अपनी कोई कोटेशन बताइए। मैंने एक ही बात कही थी, ये मेरा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ। अब कराओ बेटा तुम मिस्टर यूनिवर्स। मैं हूँ मिस्टर यूनिवर्स। ओपन चैलेंज दिया मैंने, साइन कर दिया, परमानेंट हूँ अब।
और दो फोटोग्राफ है, पहली पहली फोटोग्राफ जो बिकी 32,000 बिलियन US डॉलर पे ऑक्शन रुकी हुई है, और दूसरी फोटोग्राफ बिकी वो भी इतने में ही बिकी, 32,000 बिलियन US डॉलर। उसी समय दो फोटोग्राफ्स मैंने ऑक्शन पे बेची, फिलिप ऑक्शंस में। अब एक और फोटोग्राफ आई, उसमें पहली बिडिंग स्टार्ट हुई 80,000 करोड़ से। तो उन्होंने मेरे से पूछा इस फोटो की खासियत क्या है। मैं कहा ये बैड एसपीजी मार देगी, आप इस फोटो को ना कहीं पे लगा दो प्रिंट करके। यार मतलब मैंने अपने आप पता लग जाएगा आपको। वेटिकन ने क्या करा, पहली बिडिंग डाल दी 80,000 करोड़ पे, तो बिड जो है क्या कहते हैं अब चली गई। वेटिकन ने प्रिंट आउट मंगा लिया। पोप फ्रांसिस ने खुद हाथ जोड़ के फोटो वापस की है, कह रहे ना वेटिकन में नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि वेटिकन के सारे एसपीजीज मार दिए हमने विद इन 5 मिनट्स फोटो लगते के साथ। फोटो पता है कैसे करती है? हट! ये है खेल। आप फोटो जेस्चर्स देख पढ़ पाते हैं? फिर क्या पढ़ पाते? कुछ नहीं पढ़ पाते। पहले वाली फोटोग्राफ की खासियत पता है क्या है? आप उसे लगा लो, इतनी उसमें सीक्रेट वॉइस है, मतलब कम से कम तो 20 तो लड़कियों की आवाज है, और शोर ऐसा मचा देगी। इंफॉर्मेशन, गाइडिंग ट्रेनिंग सब है उसमें। लूप पढ़ना वो आपको बताएगा उस फोटोग्राफ में, पर आपको फोटो पढ़नी आनी चाहिए। लूप समझते हैं किसे कहते हैं? नहीं पता आपको? अगर किसी जगह को देख के लूप आ रहे हैं, लूप का मतलब वेव्स निकलती हैं, वेव्स। वो वेव्स ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है आंख से, पर वो फोटो सिखा सकती है आपको। तब भी की अब, और उसकी एक और खासियत, उस फोटो का प्रिंट आउट लगा लो आप कहीं, बेटा मौसम चेंज हो जाता है। अब समझे खेल? ट्रेनिंग्स यही है, आप अपनी इंटरनल पावर्स को कितना ज्यादा बढ़ाते हो। अगर आप उसे नहीं बढ़ा पाए तो आप फंस जाओगे। ये रियलिटी है। और एक बार अगर ये जो फोटो अब आई है जिसमें आंखों का कलर चेंज है, अगर इसने एक बार ऐसे करके कर दिया ना, समझे, गायब है वहां पे सब। जितनी बैड स्पीशीज है, बीमारी हो, आपका क्या कहते हैं, आपका पैसे की कोई कुछ भी हो, गायब है। वेटिकन के अंदर सारी बैड स्पीशीज, मतलब अपोजिट है, गायब। और हाँ हाँ मैंने बोला, वर्ल्ड की सबसे डेंजरस फोटोग्राफ है ये। इसकी बिडिंग नहीं रुक रही है। अब वैसे मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि अब कहते पैसा कैसे, इसके डाउनलोड्स कितने आएंगे प्रिंट आउट्स के। ये ट्रेनिंग्स हैं। हम लोग कैसे करते हैं, नहीं करते, हम क्यों बताएं भाई? ट्रेनिंग बताना वैसे भी अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है। आप पूछो मेरे से कि भाई तेरी आईबी की ट्रेनिंग कहाँ हुई, अलाउड ही नहीं है। कैसे होती है ट्रेनिंग, अलाउड ही नहीं है। सवाल ही गलत है। अब एक बात सुनिए, अगर युद्ध की बात करें, हर कमांडो का अपना युद्ध होता है सर, उसके साथ उसका युद्ध खत्म है, उसकी वॉर खत्म। अब वो जीता या हारा कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग के लिए चुना। थैंक यू वेरी मच सर। आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। अब मैं साबित कर दूंगा। पर ट्रेनिंग की एक खासियत ये होती है, मैं ट्रेनिंग के बाद वहां के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं। कहाँ से आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, कब मुलाकात होगी वो अलग बात, वो डिपेंड करता है। हो सकता है भारत की तरफ से मैं वॉर में मिल जाऊं, हो सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से, हो सकता है कि इंटरनली वहां पे कोई मुझे हायर कर ले, बिल्कुल होता है। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज जो है मुलायम सिंह यादव के साथ हैं। अब मुलायम सिंह यादव को हाथ लगाने की सोच लो जरा, खुद एनएसजी और भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं हाथ लगा पाएगा। ये ट्रेनिंग्स होती है। फिर उसमें जो है क्या कहता है उससे हैवी, फिर मान लीजिए कोई हैवी वेट कॉम्बैट ऑपरेशन के अंदर क्या कहता है मुलायम सिंह यादव जी को कोई नुकसान हो जाए, कमांडो चला जाएगा, वॉर खत्म उसकी।
हर कमांडो का अपना युद्ध है सर। उसकी वॉर उसके साथ शुरू, उसके साथ खत्म। हर एक व्यक्ति का अपना ब्रह्मांड हो सकता है, उसके साथ शुरू, उसके साथ खत्म। क्लेम मैंने किया, आप लोग कुछ भी सोचो। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को एक बार शायद पता नहीं, आप वहां पे सिक्योरिटी दे रहे हो डीएमआरसी में, और नीचे ही आपके वहां पे जो अगर ऊपर से देखोगे ना तो इतने क्रिमिनल्स भरे हुए हैं। अब किस बात की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? अब मैं कहूंगा तो आपको यार आपने कमी निकाल दी। नहीं सर, रियलिटी है। आपको वहां पे कम रख के बंदे, आपको मेट्रो स्टेशन के आसपास सिविल में ज्यादा रखने हैं, नहीं तो वहां भी रहेंगे। सीआईएसएफ वाले क्यों नहीं खड़े हैं वहां से बाहर? अंदर ही बस चेक कर लिया, बस हो गया। एक बंदा अगर मान लो पेडेस्ट्रियन के पास खड़ा भी रहे तो क्या दिक्कत है? पर ये सीआईएसएफ वालों को पसंद नहीं है। अब यहां मैं कुछ बोलूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा। कैसे समझाऊं इन्हें? बड़े से बड़ा कमांडो जो है सिविल लाइफ में आते ही फेल हो जाता है। ऑब्जर्वेशन नहीं सीखी ना। अरे फिजिकल ट्रेनिंग है 3 घंटे की, इससे ज़्यादा क्या कराएगा यार? फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती भाई। 3 घंटे आप किसी को दौड़ा लोगे? अरे यार, मैं वर्ल्ड के बड़े से बड़े ट्रेनर से पूछना सर, आप बताओ सर, 3 महीने में एक बार एक्सट्रीम कर दोगे 24 घंटे, उसके बाद भाई शरीर है वो उठ ही नहीं पाएगा, बैठ के बीन बजाता रहे उसके आगे। रियलिटी है। घर परिवार के अंदर अब मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। प्यार मोहब्बत खींचतान सब करके देखना पड़ता है व्हाट इज रिजल्ट। ठीक चल रहा है, वेरी गुड। सीआईएसएफ वाले जो है, अब इंडियन रेलवे है, जीआरपी, अभी तो बहुतों को घर बैठाना शुरू कर दिया हमने। आरपीएफ है, बैठा रहे हैं, बिल्कुल बैठा रहे हैं। स्टेशन के अंदर तो है, पर स्टेशन के बाहर क्या चल रहा है नहीं पता। अब वो आरपीएफ वाले खुद दुकान लगा के बैठे। अरे नहीं भैया, आप नहीं समझे। वर्दी सबसे पहली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? मैंने बोला ना आज, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको वर्दी का इस्तेमाल। अब जब मैंने कहा वर्दी का इस्तेमाल, तो एक मैडम जी हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, पता नहीं कहाँ पे है, उनको बोला मैडम आप फोन लाइन पे आके बात मत करो। कहती वर्दी को भिगो के इसको निचोड़ के आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर सको, बाकी वो नंगा घूमेगा ना, बस खत्म। जाओ घर, लाइन में पीछे खड़े हो जा तो चल एकदम, चल कहीं से करी 3 कमांडो ट्रेनिंग करके आई, चल पीछे एकदम खड़ी हो, दफा हो यहाँ से। बोलने की जल्दबाजी नहीं, राइट? बोलने की जल्दबाजी नहीं। बोलने का मौका मुझे मिला है, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है? साथ के साथ नहीं बोलना, बिल्कुल भी शब्द नहीं डालने। यही बात मैं वहाँ पे क्या कहता ज़ारा को सिखा रहा था, इसलिए ज़ारा को हमने जो है ना 10 लोगों के पीछे खड़ा कर दिया, जाओ उधर, शब्द नहीं डालने। मैंने कहा देखो सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको वर्दी का इस्तेमाल। तो कह रहे कैसे? हाँ ये सवाल पूछ सकते हो, बहुत आसान है बेटा, हथियार साइड रख, वर्दी पहन और जा जा पूरे इलाके में घूम के 500 रुपये दिए तुझे मैंने, पर वर्दी में जा। ऐसे वर्दी चमकाई जाती है, और ये है वर्दी का इस्तेमाल। फिर मैंने कहा वर्दी चमकाना सिखाते हैं आपको? कह रहे ठीक है जी, क्या कहते हैं, सर्फ एक्सल ले आएंगे, धोएंगे अच्छे से, प्रेस व्रेस करके खड़े हो जाएंगे। अबे बेवकूफ़ आदमी, वर्दी कैसे चमकाते हैं मैं बताऊँ? वर्दी पहन के जरा घूम के आइयो, बैरक से बाहर निकल चल, कहियो किसी को कुछ मत, चुपचाप जा, थोड़ा बहुत सामान खरीद, बैठ, चाय वाय पी, स्ट्रीट फूड खा के देख भाई क्या माल बेच रहे हैं, किस तरह का बेच रहे हैं। अपने आप पता लगेगा बेटा पेट में फूड पॉइजनिंग क्या होती है। बैरक में तो खा रहा है आराम से, ये देखना है। ये काम है भाई साहब आर्मी का, पुलिस का ये काम है। स्ट्रीट फूड चेक कर, उसके बाद जाकर दूसरी टीम को बोल अरेस्ट कर बंदे को। असर तेरे शरीर पे है बेटा, कोई चीज़ जहर है या नहीं है एक ही तरह से साबित होता है, जहर खा के देखना होता है। अदालत में कभी भी ना जहर को चैलेंज मत कर देना, ये हकीकत है। अगर किसी ने एक बोतल रख दी है, बड़ा लंबा केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो जानते हो वो आदमी कौन था जिसने वो क्या कहते साबित किया था? वो मैं हूं, जिसकी एडवाइस थी।
वो अदालत में जो है क्या कहते हैं बोतल रख दी गई जहर की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात है ये, तो कह रहे जी ये जहर है। अब दूसरा पार्टी कहता है जहर नहीं है ये। वो कह कैसे साहब, ये पिक्चर में जो दिखाया गया है यही तो कहानी थी सुप्रीम कोर्ट की है ये। अबे मैं रियल एसपीजी हूँ। वो वकील ने क्या करा कि बोतल उठाई और जहर गटक लिया। ना ना पूरा नहीं, पी करके जो है कर करे देख ले, अभी पता लग जाएगा। यहीं बैठे हम 15-20 मिनट आधा घंटा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर में उसको पसीना वसीना आने लगा। अब जज साहब की भी हालत खराब, कह रहे सर हॉस्पिटल ले जाओ। कह रहे नहीं रुको तो सही सर, अब कुछ तो है ये पर जहर नहीं है। अब जज साहब भी कितनी देर बैठेंगे। और जज साहब ने कहा हाँ भाई ठीक है भाई जहर नहीं है ये। 2.5 घंटे बीत गए, बंदा फिर भी आराम से खड़ा हो बात कर रहा है। वो पूरा बर्दाश्त कर रहा, वो था कमांडो था बंदा, वकील भी था, पूरा बर्दाश्त कर रहा हो। कह रहा चलने दे बेटा जो होगा देखी जाएगी। आराम से पेपर वेपर कर रहा, ठीक है, पूरा कंट्रोल करा उसने अपने ऊपर। भयंकर ट्रेनिंग थी उस बंदे की, पॉइजन की। बेटा सबसे पहली ट्रेनिंग पता है किस चीज की है? यस, जहर पचाने की। सब छोड़ दे फिजिकल, जहर पचाने की ट्रेनिंग है। सबसे पहले तुझे मारने का तरीका ना CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का तरीका है बेटा जहर दे के मारने का। सबसे पहला तरीका है, बर्दाश्त करना होगा। समझ में आई? CIA वाले इतना फेमस है ना वर्ल्ड में, और इतने इतने साले क्या बोलूँ इनको, जहर दे के मार देंगे किसी, और कोई तरीका नहीं है इनका मारने का। जहर दिया बंदा गायब, खत्म। रियलिटी है, जहर को जहर ही नहीं मानते हम। चल हट। बस वो वकील ने पिया, 2.5 घंटे हो गए, और उसने क्या करा, आराम से फाइल वाइल उठाई, जज साहब को कहा जज साहब ये देखो, खाम का बेवकूफ बना रहे जी बंदा जो है, इन्हीं के बंदे ने मारा है जी, मेरे जो क्लाइंट को छोड़िए। जज साहब ने कहा ठीक है भाई। कह रहा जी इससे बड़ी क्या रिपोर्ट होगी, एक कागज की रिपोर्ट है, मैं दिखाता हूँ ना आपको। वह उसने बोतल ली, वहीं पे क्या कहता उसकी सील हटाई, वह उसने गटक ली थोड़ी सी, खत्म, कुछ नहीं। अब वो वापस जाने के बाद उसने फटाफट जो है क्या कहते हैं, हाँ हाँ, बाहर अदालत के बाहर क्या कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता। और फटाफट जा करके उसने जो है वॉमिटिंग वगैरह करी, करने के बाद आराम से घर में भाई किसी तरह बर्दाश्त करते 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 अगले दिन फिर पहुंचा अदालत में। कमांडो था। अगले दिन फिर पहुंचा, जज साहब मैं ठीक हूँ सर। जज साहब कह रहे यार तेरे तेरे चक्कर में तो मैंने रात को खाना भी नहीं खाया। और तू ठीक है ना? हाँ जी ठीक हो जी, हमारा एकदम फिट हो जी, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म। बेटा जहर का ट्रायल मत मांग लेना कभी भूल से भी अदालत में, भूल से चैलेंज मत कर देना, और कोई तरीका ही नहीं होता। आम जनता को मारने के लिए बहुत आसान तरीका होता, नहीं पता लग पाता। फूड पॉइजनिंग, बड़ी आसानी से जो है ना स्ट्रीट फूड में जहर मिला के निकल जाएंगे। 2 बंदे 10 बंदे 8 बंदे बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल गए, डायरिया हैजा, खत्म। महामारी फैलाना ये असली खेल है। ऐसे लोगों को ढूंढना जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, ये तुम्हारा काम है। चेहरे पे बहुत ज़्यादा जो है अगर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मांस बढ़ा हुआ है, या शरीर ऐसा लग रहा है बीमार है, ये आपके एनिमीज़ हैं। समझ में आ गई? इनको बड़े ध्यान से देखना, ये असली हमलावर हैं समाज के अंदर, बिल्कुल है। किसी का पेट बहुत ज़्यादा निकला, कोई बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा है, ठीक है, बिना देर करे नोटिस कर, और अपने साथ की सपोर्टिंग टीम को बोल इसको चेज कर और इसको उठा निकाल कर ले जा। हमें अरे यार पब्लिक में से एक आधा बंदा गायब कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। सरदारों को पब्लिक के बीच में नहीं आने देते, पता है क्यों? मैं बताता हूँ आपको। सरदार बीमारी फैलाते हैं कैसे, रहे लगे बुरा, बाल जो बांध लेते हैं ना ये, ठीक है, इसमें बैक्टीरियाज होते हैं। एक सरदार को तब तक सरदार नहीं मानते जब तक सर में कीड़े ना पड़ जाएं उसके, बिल्कुल पड़ जाते हैं, मैगेट्स, रियलिटी है। इसलिए सिखों को जो है बहुत दूर रखा जाता है। चेक कर लेते हो, पगड़ी खोल चेक कर इसकी, समझ में आई? बिल्कुल करते हैं। आप गुरुद्वारा में जाके देखोगे तो इनके बेसमेंट में
ऐसे ऐसे बीमार सरदार पड़े रहेंगे ना, कि नहीं हम पगड़ी नहीं हटाएंगे, एक बार बांध ली तो बांध ली, अंदर कीड़े पड़ गए, बीमारी हो गई, सर दर्द। ये साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल अटैक, यस बहुत खतरनाक होता है। ट्रेनिंग इसे कहते हैं मैडम, ये पढ़ाई है। मुझसे कहते ट्रेनिंग क्या है, ये ट्रेनिंग है मैडम। मानसिक हमला बहुत भयानक होता है, किसी भी तरह से हो सकता है। पहचान, एक कमांडो है यूनिट में, बहुत अलग है वो, नहीं पता लग पा रहा, पर उसके ऊपर मानसिक हमला हो चुका है, साइकोलॉजिकल अटैक। कैसे पहचानेगा उसका कमांडर उसे? फ़ोन चेक करेगा, क्या चेक करे, नहीं पता आपको कहाँ से हुआ है, ज़रूरी नहीं वो किसी के टच में हो। ब्रेन कंट्रोल, वो बंदे पता है वहाँ से क्या करेंगे, चुपचाप, बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं ये, यहाँ पे उंगली, ये ना ये उंगली, इसको दबाना शुरू करेंगे यहाँ से, और आराम से आंख बंद करके जो है इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। और बहुत दूर से जो है क्या कहते हैं, दूसरा बंदा चेक करेगा कि उसकी मूवमेंट क्या है कमांडो की। गए काम से बेटा, सुसाइड कर लेता है बंदा, कमांडोज सुसाइड कर लेते हैं सर, बिल्कुल कर लेते हैं। बैरक से, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, चाय पीजिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनमें वर्ल्ड में, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूएस नेवी सील के अंदर ये रेशो बहुत भयानक है, गोली मार लेते हैं अपने आप को कमांडोस, क्योंकि उसके ऊपर मानसिक हमला हुआ है। हमला किस पे होगा? कमांडोस पे ही तो होता है, सैनिकों पे होता है। सिविलियन के अंदर कैसे होगा? इस तरह से होगा जो बताया मैंने, एरिया क्लीन, ऐसा लिया जाता है सर। मुझे पता है, एक गोलगप्पे बेचने वाला, आंखें उसकी ऐसे बटाटे बड़े की तरह निकली हुई है, वो पता है कैसे निकालते हैं आंखें? एक शक्कर होता है, बहुत आसान होता है, बस उसको यहाँ लगा करके आई बॉल खींच लेते हैं और हाथ पैर बांध के उसको रखते हैं। अब वो पर्टिकुलरली उसकी आंखें हमेशा ऐसे बड़ी होकर निकलेगी। गए बेटा, पेट खराब, ध्यान आपका कहीं और है, और गोलगप्पे के पानी की तेज, वरना गोलगप्पे का पानी तो अमृत है भाई साहब। आप समझ में आ गई? पेट ऐसा क्लियर मारेंगे, और क्लियर भाई साहब, कमांडो आया बाहर से कहीं से, हैजा हो गया जी। अब साहब लोग कहते हैं ओए बाहर का नहीं खाना, वो तो भाई चेक कौन करेगा, चेक कौन करेगा हैं? चेक कौन करेगा? फूड इंस्पेक्टर जो है, फूड इंस्पेक्टर जो है ना, मैं कह रहा हूं आपको मैडम, बीच में मत बोलो, यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड। टिल नेक्स्ट ऑर्डर। चेक कौन करेगा? हमें क्या लेने देना कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा नहीं कर रहा, हमारी ड्यूटी का है क्या है, मैं अपनी ड्यूटी के प्रति प्रति उत्तरदायी हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ड्यूटी ओनली। आई डोंट केयर किसी ने काम किया या नहीं किया। हो सकता है कि क्या कहते हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है वो आके चेक करके गया, उस समय वो बढ़िया बेच देगा, रैंडमली जाओगे तब क्या होगा? एवरीथिंग इज फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स है। भयानक हमला होता है। सीआईए वाले इतने फेमस हैं आपके देश में, सीआईए खाने में जहर मिलवा देगा, बिल्कुल मिला देगा। सीआईए वाले बहुत फेमस हैं। आपने फिर सीआईए के बारे में आपने सुना है क्या है? आपको सीआईए के बारे में पता है क्या है? और आईएसआई तो क्या पता है आपको? उस पर पता क्या है आपको? सीआईए वाले शहर का शहर बीमार कर देता, महामारी फैलाने वाले सीआईए वाले हैं। वो मैंने कह दिया तो रुक जाएंगे वो? ना, वो तो नहीं रुकते।
सबसे बड़ी बात क्या है, आप बैरक में एक पर्टिकुलर टीम को तैयार कर रहे हैं, पर किस लिए? किस लिए? वजह आर्मी है, जब ऑर्डर होंगे तब नहीं सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पोस्ट के साथ आ जाती है, आप अपनी ड्यूटी समझिए, और अपनी ड्यूटी को आपको करना इस तरीके से है कि नियम ना टूटे। क्या हो गया, लड़के बाहर गए, आ जाएंगे घूम फिर के, ऑब्जर्व। उसके बाद वो अपने आप क्या कहते काम करेगा, उसको खुद करना है। एरिया क्लियर देना है तो देना है, वरना नहीं सुनेंगे। आटे के अंदर सरफ को मिला करके रोटी तैयार की जाती है ताकि कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा खरीदना ना पड़े। तन की सफाई के लिए साबुन इस्तेमाल करवाते हैं, और मन की सफाई के लिए आपका सर्फ। रियलिटी है, खा लो आप। पाकिस्तान भारत में अपने मुसलमानी रेस्टोरेंटों के जरिए भयंकर तरीके से लोगों को मारने का काम करता है, बीमार करना। मीट इंजेक्शन वाला, यस, पॉइजन मीट। आराम से कुरैशी जो है भारत में हिंदुओं को मार देते हैं, गए काम से। अब कुरैशी कहते हैं हमारे अलावा कोई ये काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं ना भाई साहब, क्या कर लोगे आप? बैरक में आप ले आए जा करके गाजीपुर मंडी से चिकन, और चिकन सारा इंजेक्शन वाला है, खाओ बेटा। अब क्या करेंगे आर्मी वाले? मतलब इन चिकन्स को जो है खुद बड़े करेंगे? नहीं भैया, ऑब्जर्वेशन ले जा करके, पकड़ उठा करके फेंक फाक दे, चलट। इंजेक्शन चेक करा, पाकिस्तान के द्वारा भारत में ऑपरेशन और भारत के द्वारा कहीं भी ऑपरेशन, कुछ भी बातें हो सकती है। एलिट ट्रेनिंग यही है। हमला कितने तरह से हो सकता है, क्या पता आपका प्रधानमंत्री मिल गया हो आतंकवादियों से, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने सीआईए के साथ जब उसकी सांठगांठ नहीं बैठी तो उसने आईएसआई से बात करी, और भारत में पीने के पानी में जहर मिलाने के ऑर्डर दे दिए। भाई साहब, मैं हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, चाह हितेश, पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बयान देता हूं, और यूएन वाटर और इंटरपोल ने उसी दिन एफआईआर रजिस्टर कर ली थी। खुद पानी के गिलास की तरफ ऐसे पेन को लगा के इंजेक्शन का इशारा करते हुए मोदी की फोटो आई थी। भारतीय जनता को मारने के लिए MODI, मिशन ऑफ डिपॉपुलेटिंग इंडिया, मैंने डिकोड किया था सर। और भारत में इंडियन मीडिया, इंडियन आर्मी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप किस बात के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो सर? कहां दिमाग है आपका? बाद में गूगल से वो फोटो हटाई गई। वाह भाई वाह, बिल्कुल आई है इसकी फोटो। पीने के पानी में जहर मिलाने का ऑर्डर दिया था मोदी ने, उसी दिन से नहीं बनती इसकी और मेरी। और इसने बोल दिया यार इस बंदे को मार किसी भी तरह। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में मेरे पीछे पड़ गए लोग, और मेरे बीवी बच्चों के। ये है इसके और मेरे बीच की असली कहानी। मैंने कहा इसको, बहन के लड़ पक्का मारूंगा भोसड़ी वाले तेरे को मैं, तू बच नहीं सकता। जी हाँ, गूगल पे से वो फोटोग्राफ हटा दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्यों हटाई भाई? साले भोसड़ी का चोदना सिखा रहे हो? सोनिया विहार वाटर, क्योंकि कांग्रेस का है इसलिए पीने का पानी नहीं, ग्राउंड वाटर पियो। क्यों पियो? मैं बताता हूं, क्योंकि ग्राउंड वाटर वेल में RDX डालना। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल।
ये काम खुद नरेंद्र दामोदर दास की बेटियों ने किया और ये खुद करता था। जमीन के ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करने के लिए इसने एक ऐसा जहर इस्तेमाल किया। नहीं मैडम, नहीं मैडम, हम बताएंगे ना। कोकीन। कोकीन का इस्तेमाल हुआ। और एक और है, वो सीक्रेट है, हमने बात टाल दी, हम बताएंगे ही नहीं। एक सेकंड वॉइस में एक वीडियो हमने पकड़ी और उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बेटी स्टेज पे पहली परफॉर्मेंस दिखाने के बाद जब कैमरे बंद हुए तब उसने बताना शुरू किया। और लोगों को बीमार किया जा सके इसलिए दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा बनाया गया सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया गया, क्योंकि मोदी पीछे पड़ा था कि इसी पानी में जहर मिलाओ, और राहुल गांधी इसके साथ मिला हुआ था। अच्छा, घर घर सोनिया विहार का पानी आएगा तो नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी का नाम है, हमें क्या लेना देना भाई, हम तो दिल्ली जल बोर्ड समझते हैं। वाह भाई वाह, कौन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में अब? सर ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, आप हो उस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? मुझे तो नहीं पता था सर। फोटो सर्वर आप नहीं पढ़ सकते, फोटो आप नहीं रीड कर सकते हो, जेस्चर्स आप नहीं देख रहे हो, तो आप किस बात के एलिट कमांडो हो सर? हम एक एक चीज पढ़ते आ रहे हैं। मुझे पता था ये जहां बैठा हुआ है ना, ये मोदी वहीं से गलती करेगा, ये सूअर का बच्चा है, एक नंबर का, एक नंबर का सूअर का बच्चा। उसी दिन यूनाइटेड नेशन ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मारने के ऑर्डर दे दिए थे। और यूएन जिसको मारने का ऑर्डर दे देना बेटा, उसको अगर बचा रहे तो तुम गए काम से, तुम्हारे लाइसेंस गए। अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया अपना लाइसेंस बचाना चाहता है और इंडियन आर्मी, यहाँ और साइन कराओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वरना हम लोग हैं। मैंने यूएन पीस कीपिंग बुलाई सर, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। 25 लाख यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स और 5 लाख पाकिस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ये सारी वीडियोस चलती रहेंगी। डरता मैं किसी का बाप से भी नहीं हूँ। समझ में आ गई? अगर आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो तो मैं हितेश हूँ। समझ में आई? थैंक यू वेरी मच।